हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की सेशन को हम यहाँ पर शुरू करते हैं। सक्सेस बैच का हिंदी का ये हमारा लेक्चर नंबर 5 यहाँ पर रहने वाला है। इसके अंदर हम वाच्य पढ़ेंगे। वाच्य जो टॉपिक है आपको दिखाई कहाँ देगा, एक बार मैं आपको बता दूं। आप न्यू पैटर्न उठाइएगा, जो हमारा न्यू सिलेबस आया है उसमें सब्जेक्ट कंसर्न के अंदर जाइएगा, वहीं पर आपको दिखाई दे जाएगा वाच्य। तो इस वाच्य से हमारे प्रश्न आएंगे। फिर एक क्वेश्चन और भी आपके दिमाग में रहेगा, तो मैम क्या जो टीजीटी वाले हैं और पीजीटी वाले हैं उनको ये नहीं पढ़ना है? तो मैं आपको बता दूं, ये पढ़ना आपको भी होगा, क्योंकि आपका जो व्याकरण वर्ड जो यूज किया गया है वहां पर ये आपका आएगा। और वैसे भी जिनका हिंदी स्पेसिफिक रहेगा सब्जेक्ट, उनको तो ये सारी चीजें वैसे ही पढ़नी होंगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वाच्य, इस वाच्य के अंदर आज हम कौन कौन सी चीजें हैं जिनको यहाँ पर कवर करेंगे। उनमें है वाच्य के भेद और वाच्य प्रयोग, दोनों अलग अलग हमारे होते हैं। कभी हमें एक छोटी सी गलती बहुत बार हम कर भी चुके हैं कि जब हमसे वाच्य का भेद पूछा जाता है तो वाच्य प्रयोग का भेद बताते हैं, वाच्य प्रयोग का भेद पूछा जाता है तो वाच्य का भेद बताते हैं। तो हमें यह भी ध्यान रखना है कि कहाँ पर कौन सा वर्ड यूज किया गया है, शब्द यूज किया गया है, और हम किस तरह से उसका उत्तर देंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर आज की सेशन को। और सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वाच्य आखिर होता क्या है। क्या होता है वाच्य? जैसे इंग्लिश में एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस होती है, ऐसे हिंदी में आपका वाच्य होता है। ये बताता है कि क्रिया में किसकी प्रधानता है। ठीक है, क्रिया के साथ में आपको ये बताना है, या आप वाक्य लिख लीजिए या क्रिया लिख लीजिए। क्रिया में कर्म की प्रधानता है, प्रधानता है, या कर्ता की प्रधानता है, या कर्ता की प्रधानता है। इसी को वाच्य कहते हैं। मतलब कि क्रिया में कर्म की प्रधानता है, कर्ता की प्रधानता है, या भाव की, भाव भी हो सकता है। क्रिया के साथ में हम कर्ता की भी प्रधानता दिखा सकते हैं, कर्म की भी प्रधानता हो सकती है, भाव की भी। और इन्हें इसे ही हम क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। और इसी के आधार पर, इसी के आधार पर के आधार पर वाच्य के 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई? एक होता है हमारा भेद, कौन से होंगे वाच्य के भेद में? एक होता है आपका कृतवाच्य। क्या होता है? कृतवाच्य। एक होता है कर्मवाच्य, कर्मवाच्य। और नंबर 3 पर होता है भाववाच्य। इसी के आधार पर तो हमें देखना है वाच्य होता क्या है। एक तरह से एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की तरह होता है। हिंदी में इनके 3 भेद होते हैं। हमें यह देखना है कि क्रिया के साथ में कर्म की प्रधानता है, कर्ता की प्रधानता है, या भाव की प्रधानता है। इसी से हम वाच्य का प्रयोग लगाते हैं, वाच्य का पता चलता है, इसका पता लगाते हैं कि कृतवाच्य है यानी कि कर्ता की प्रधानता है, कर्मवाच्य है यानी कि कर्म की प्रधानता है, भाववाच्य है यानी कि भाव की प्रधानता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम यहाँ पर इस कृतवाच्य को समझेंगे। ठीक, कृतवाच्य को समझने के लिए एक बार इसकी थोड़ी सी परिभाषा आपको समझनी होगी। हमारे पास में क्या है? कृतवाच्य। ठीक है, यह है सकर्मक, सकर्मक क्रिया में बनता है। कृत वैसे दोनों में बन सकता है आपका, इसको वापस से लिखेंगे। यह है, क्योंकि दोनों क्रियाओं में बन सकता है, यह है सकर्मक और अकर्मक
अकर्मक दोनों, क्योंकि कर्ता की बात है ना, तो हम सकर्मक में भी बना सकते हैं, अकर्मक में भी। सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं में बन सकता है। इसमें कर्ता की प्रधानता होती है। इसमें कर्ता की प्रधानता होती है। फिर से एक बात समझिएगा, ये जो हमारा वाच्य है जिसका नाम है कृतवाच्य, ये हमारा सकर्मक क्रिया के साथ में भी बन सकता है, अकर्मक क्रिया के साथ में भी बन सकता है। कर्ता की इसमें प्रधानता रहेगी, मतलब वो वहां पर मुख्य रूप से रहेगा, मेन वहां पर वही होने वाला है, मतलब कौन की, कर्ता। अब जैसे उदाहरण देखो, जैसे आपने कहा मोहन पढ़ रहा है, तो सकर्मक क्रिया है, यहां पर भी कर्ता मेन है। या हम ये कहें राजू रो रहा है, अब यहाँ ये अकर्मक क्रिया है, लेकिन राजू की बात हो रही है, तो यहाँ पर भी हमारा क्या है, कृतवाच्य है। इसकी पहचान सबसे अच्छा है या बिल्कुल सिंपल ही है, इसमें कर्ता दिया हुआ होता है, इसमें कर्ता रहेगा, मतलब आपको वो दिखेगा, कहीं पर भी उसका लोप नहीं होगा, कर्ता साफ साफ आपको नजर आएगा। जैसे मोहन पढ़ रहा है, राजू रो रहा है, कुत्ता भौंक रहा है, चिड़िया उड़ रही है, ठीक है, पक्षी चहचहा रहे हैं, हाथी चिंघाड़ रहा है, तो इन सब में कर्ता मेन है, जो उस कार्य को कर रहा है वो मेन है। तो जो कृतवाच्य होता है वो सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं में बनता है। क्लियर हो गया? और इसमें कर्ता की प्रधानता रहेगी, मतलब इसमें कर्ता आपको वहां पर मौजूद भी दिखाई देगा। क्लियर? अब चलेंगे इससे आगे नेक्स्ट पॉइंट पर, और दूसरा होगा हमारा कर्मवाच्य। अब दूसरा कौन सा होगा आपका? कर्मवाच्य। अब कर्मवाच्य क्या होता है, अब जरा हम इसके बारे में देख लेते हैं। कर्मवाच्य को देखेंगे, इसमें क्या होता है। यह है सकर्मक क्रिया में, सकर्मक क्रिया में बनता है। अब ये अकर्मक में नहीं बनेगा, यह सकर्मक क्रिया में बनता। अकर्मक में क्यों नहीं बनेगा? अकर्मक का मतलब होता है जिसमें कर्म नहीं हो, जबकि इसमें तो कर्मवाच्य ही है, तो कर्म का तो यहाँ पर प्रधानता होगी, और इसमें कर्म की, इसमें कर्म की प्रधानता, इसमें कर्म की प्रधानता होती है। ठीक है, यह सकर्मक क्रिया में बनता है और इसमें कर्म की प्रधानता होती है। अब यहाँ पर जो मेन है, जो मुख्य है, वो क्या है? कर्म है। अब वहां कर्म होना जरूरी है। कर्ता कर्ता यहाँ पर नहीं आपको दिखेगा, अगर दिखेगा भी तो उसकी कंडीशन अलग हो जाएगी। जैसे आपने कहा लेख लिखा गया, आपने क्या कहा? लेख लिखा गया। किसने लिखा? नहीं बोला है ना, लेकिन एक कर्म हुआ है। यहां पर लेख क्या है? कर्म है, तो यहाँ कर्म की ही प्रधानता होती है। यहाँ जो मेन बात है वो सिर्फ कर्म की होगी, कर्ता का इससे कोई भी लेना देना नहीं होगा। बात समझ में आ रही है ना आपको? यहाँ पर कर्ता का कोई लेना देना नहीं है, इसमें सीधी सीधी बात कही जाएगी, जो भी कार्य आपका किया जाएगा। जैसे आप कहो पुस्तक पढ़ी गई, पुस्तक पढ़ी गई। अगर आप ये कहते राम ने पुस्तक पढ़ी, तो वहां पर कृतवाच्य हो जाता, तो वहां पर कृतवाच्य हो जाता, लेकिन यहाँ का पुस्तक पढ़ी गई, तो यहाँ पर कर्मवाच्य है। हाँ, अगर यही सेंटेंस जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी को, ये ऐसे हम कर देते, नंबर 3, राम के
द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। अगर कहीं पर आपको ऐसा सेंटेंस मिले जहां कोई कार्य कर्ता के द्वारा, जहां पर के द्वारा का प्रयोग हो जाए, तो वो भी हमारा कर्मवाच्य में जाता है। तो इसमें भी क्या होगा, कर्मवाच्य होगा। क्या होगा भाई, कर्मवाच्य। जहां पर के द्वारा का प्रयोग होगा, ध्यान रखने इस बात को, जहां पर के द्वारा का प्रयोग होगा वहां पर भी हमारा कर्मवाच्य रहता है। तो कर्मवाच्य ये सिर्फ और सिर्फ सकर्मक क्रिया में बनेगा। कर्म की इसमें प्रधानता होगी, कर्ता का कोई लेना देना नहीं है। अगर कर्ता है भी तो वो के द्वारा के रूप में वहां पर आ सकता है, अन्यथा वो नहीं आएगा। जैसे खाना खाया गया, लेख लिखा गया, पुस्तक पढ़ी गई, कार्य हो गया, काम समाप्त हो गया, कर दिया गया, ये सब हमारा क्या है, कर्मवाच्य है। ये सब हमारे कर्मवाच्य में जाएंगे, कोई भी इसमें से कृत में नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कर्ता का कोई रोल हमें नहीं दिखाई दे रहा है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब नंबर 3 है भाववाच्य। क्या होगा आपका बेटा यहाँ पर, भाववाच्य। यह है अकर्मक क्रिया में बनता है। किसमें बनता है, अकर्मक क्रिया में बनता है। ठीक है, इसमें भाव की प्रधानता, इसमें भाव की प्रधानता होती है, इसमें भाव की प्रधानता होती है। अब इसमें भाव होगा। अच्छा, इसमें एक चीज नोट लिख लीजिएगा, एक नोट यहाँ पर आप लिख सकते हो, वो ये है कि इसके अंदर होता क्या है बच्चों, नहीं का प्रयोग। इसका नहीं का प्रयोग आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलेगा। इसमें ज्यादातर नहीं शब्द का प्रयोग होता है। जैसे मुझसे, मुझसे उठा नहीं जाता, उठा नहीं जाता। तो उठना क्या है, एक क्रिया है, यहाँ पर कोई कर्म नहीं हुआ, तो ये अकर्मक क्रिया में, ये अकर्मक क्रिया है। मुझसे उठा नहीं जाता, या मैं उठ नहीं पाता, या आप कहो मैं चल नहीं सकता, तो ये भी आपका भाव है, इसमें भी जाएगा भाववाच्य। तो भाववाच्य में क्या होगा, जहां पर भाव की प्रधानता रहे, जो आपका सेंटेंस होगा वो अकर्मक क्रिया में आपका बनता है। ज्यादातर कहें कि 99% इसमें भाव का प्रयोग रहता है। ठीक है, अब चलेंगे इससे आगे, जिनमें के बीच में आपको अंतर भी पता होना चाहिए। वाच्य अलग होगा, वाच्य के भेद अलग होंगे, वाच्य प्रयोग के भेद अलग होंगे, वाच्य प्रयोग के भेद अलग होंगे। तो जो हमारे वाच्य प्रयोग हैं, इसके आधार पर हमारे वाच्य के 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं बच्चों, 3 भेद होते हैं। नंबर 1 है कर्तरी, कर्तरी वाच्य प्रयोग, एक है आपका कर्तरी वाच्य प्रयोग। नंबर 2 है आपका कर्मणि, कर्मणि वाच्य प्रयोग। और भाई एक है आपका भावे प्रयोग। एक कौन सा है आपका, भावे प्रयोग। अब एक एक करके हम इनको समझेंगे। कर्तरी वाच्य प्रयोग, कर्मणि वाच्य प्रयोग और आपका भावे वाच्य प्रयोग या फिर भावे प्रयोग। सबसे पहले हम यहाँ पर चलेंगे किसके ओर, कर्तरी वाच्य प्रयोग की ओर। किसकी ओर चलेंगे, कर्तरी वाच्य प्रयोग की ओर। अब इसको देख लेते हैं ये क्या कहता है आपको। ठीक है, इसमें देखिएगा, जब क्रिया के लिंग वचन पुरुष, लिंग वचन पुरुष आदि
कर्ता के लिंग वचन पुरुष के आधार पर बदले, मतलब अब क्रिया आपकी बदल जाएगी कर्ता के आधार पर, ठीक है, बदले तो वहां कर्तरी प्रयोग होता है। अब इसने क्या कहा है कि जब क्रिया के लिंग वचन पुरुष कर्ता के लिंग वचन पुरुष के आधार पर बदल जाए तो वहां पर कर्तरी वाच्य प्रयोग हो जाता है। कैसे? आपने कहा सीता घर जाती है। भाई हमारा जो कर्ता है वो स्त्रीलिंग है, तो क्रिया भी कैसी है? स्त्रीलिंग है। इसको चेंज करो, राम घर जाता है। जैसे ही कर्ता पुल्लिंग में आया, क्रिया भी पुल्लिंग में चली गई। हमने कहा बच्चे, हमने इसका वचन बदल दिया, बच्चे घर जाते हैं। तो अब आप देखो यहाँ पर जैसे ही वचन बदला, क्रिया का भी वचन बदल जाता है। तो अगर हमारे कर्ता के आधार पर हमारी क्रिया भी बदलती चली जाए तो वहां हमारा कर्तरी वाच्य प्रयोग हो जाएगा। जब कर्ता के आधार पर क्रिया बदलती रहे वहां पर हमारा कर्तरी वाच्य प्रयोग होता है। क्लियर हो गया? छोटी सी बात है, आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। सेकंड रूल देखिएगा, उससे आपको जो डाउट यहाँ पर रहा होगा वो आप वहां पर कवर कर जाएंगे, ठीक है। जैसे अब दूसरा देखो, नंबर 2 है आपका कर्मणि। आपको क्या कहा है? कर्मणि वाच्य प्रयोग। कर्मणि वाच्य प्रयोग, जब क्रिया के लिंग वचन पुरुष कर्ता के लिंग वचन पुरुष के आधार पर न बदले, लिंग वचन पुरुष के आधार पर न बदले, बल्कि कर्म के आधार पर रहे, कर्म के आधार पर रहे, तब कर्मणि वाच्य प्रयोग, कर्मणि वाच्य प्रयोग होता है, ठीक है। तो वहां पर क्या हो जाता है भाई? कर्मणि वाच्य प्रयोग हो जाता है। इसने ये कहा है कि जब हमारी जो क्रिया है वो बदले ही नहीं कर्ता के आधार पर, वो जो के त्यों रहे, चाहे हम उसको स्त्रीलिंग कर दे, चाहे पुल्लिंग कर दे, चाहे एकवचन कर दे, बहुवचन कर दे, लेकिन हमारी क्रिया ना बदले। सिर्फ कर्ता बदल रहा है तो बदलने दो, वो कर्म के आधार पर ही जो के त्यों बनी रहे, तो तब हमारा कर्मणि वाच्य प्रयोग हो जाता है। कैसे होता है? अब ये देखो, जैसे आपने कहा सीता ने पुस्तक पढ़ी, ठीक है। अब हमने यहाँ पर कहा राम, भाई हमने यहाँ पर लिंग बदल दिया, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग कर दिया, राम ने पुस्तक पढ़ी। अब ये पढ़ा तो नहीं हुआ ना, राम ने पुस्तक पढ़ा, राम ने पुस्तक पढ़ी। पुस्तक क्या है? कर्म है, कर्म स्त्रीलिंग में है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग की स्त्रीलिंग में ही है, इससे नहीं बदली। राम पुल्लिंग भले ही हो गया हो लेकिन क्रिया के आधार पर ही हमारा, मतलब कर्म के आधार पर ही क्रिया है। अब यहाँ पर आप अगर हम बच्चे भी कर दें, बच्चों ने
पुस्तक पढ़ी। कुछ भी चेंज नहीं हुआ है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ है, ये हमारा कर्मणी वाच्य प्रयोग है। अगर हमारी क्रिया किसके आधार पर ना बदले, आपके कर्ता के आधार पर नहीं चेंज होंगी, तो वहां हमारा कर्मणी वाच्य प्रयोग हो जाता है। आई होप कि आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। आप और भी देख सकते हो, जैसे आपने कहा राधा ने खाना खाया, खाना खाया। आप यहाँ पर लिखो मोहन ने खाना खाया। कुछ भी चेंज नहीं हुआ है ना, हमने कर्ता बदलते जा रहे हैं लेकिन फिर भी कुछ नहीं चेंज हुआ। बच्चों ने खाना खाया, तो ये सब क्या हो जाएगा, ये सब हमारा चला जाता है कर्मणी वाच्य प्रयोग में। जब कर्ता के आधार पर बदल जाए तो कर्मणी हो जाता है, और जब नहीं बदले तो कर्तरी हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी चीज़ ऐसी है ना कि नहीं समझ में आए, तो आप बस मुझे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट डाल देना, मैं चेक कर लूँगी। अगर समझाने वाली जितनी भी चीज़ें होंगी मैं आपको वापस से उनको समझा दूंगी, टेंशन नहीं लेनी है। फिर है नंबर 3 है हमारा भावे वाच्य प्रयोग। भावे वाच्य प्रयोग, इसमें सेम वही रहेगा, इसमें आपका भाव की प्रधानता रहेगी। ठीक है, इसमें आपके भाव की प्रधानता रहेगी, क्रिया एक वचन में रहेगी, पुल्लिंग में रहेगी। ठीक है, इसमें क्रिया सदैव, इसमें क्रिया सदैव एक वचन, पुल्लिंग एवं अन्य पुरुष में रहती है। ठीक है, जैसे उससे उठा नहीं जाता, इसमें याद रखेगा नहीं का प्रयोग रहेगा। उससे खाया नहीं जाता, वह चल नहीं सकता, वह पढ़ नहीं सकता। जहां पर ऐसे प्रयोग होगा वो हो जाएगा भावे वाच्य प्रयोग। तो अभी हमने दो चीजें देखी यहाँ पर, वाच्य के भेद, वाच्य प्रयोग के भेद। तो दोनों को अलग अलग ही आपको लेकर चलना है, दोनों को अलग अलग ही आपको समझना है। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, राइट। अगर अभी भी आपको कोई भी डाउट यहाँ पर बना रहे, या तो वाच्य प्रयोग के भेद के साथ में या फिर वाच्य के भेद में, तो आप बेफिक्र होकर कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल देना अपना, मैं वहां पर देख लूंगी, आपको सारी चीजें वापस से समझा दी जाएंगी। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आएगा भाई पीआरटी के अंदर इससे डायरेक्ट आपका, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से आप पढ़िएगा, कोई भी डाउट आपके बीच में नहीं रहना चाहिए। ओके, चलिए तो फिर आज के सेशन को हम यहीं पर समाप्त करेंगे, हम फिर मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।